पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। राजेंद्र गुड़ा की आपको याद होगी। राजेंद्र गुड़ा मंत्री थे अशोक गहलोत सरकार में, फिर एक लाल डायरी निकाल लाए। उस लाल डायरी के नाम पर राजेंद्र गुड़ा से लेकर प्रधानमंत्री तक सबने अशोक गहलोत की सरकार पर आरोप लगाए। लाल डायरी में ये लिखा है, लाल डायरी में वो लिखा है, भ्रष्टाचार की लाल डायरी। आज उन राजेंद्र गुड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिंदे की शिवसेना के प्रतिनिधि के तौर पर भाजपा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तैयार हुए और उन्होंने वो सारी बातें कही कि बहुत अच्छा काम किया भजनलाल सरकार ने, मैंने लाल डायरी निकाल के लाया था, मैंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, पेपर लीक का मुद्दा उठाया था। और उन्होंने एक तरह से फिर से भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में सक्रिय होकर चुनाव मैदान में प्रचार करने का एक उद्घोषणा की है, समझ लें। आइए सुनते हैं क्या कहा राजेंद्र गुड़ा ने आज। आज पूरे हिंदुस्तान की राजनीति भ्रष्टाचार के ऊपर घूम रही है और एक तरफ भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले लोग हैं, एक भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई करने वाले लोग हैं। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि मैं भ्रष्टाचारियों को हम नहीं बख्शेंगे और इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति। इसमें जब आप सोच सकते हो मुख्यमंत्री लेवल के लोग अंदर जा रहे हैं तो इसके अंदर हम सरकार की इच्छा शक्ति के बारे में हम समझ सकते हैं। तो आपको और हमें सभी को, जब प्रधानमंत्री ने ये बार बार कहा है, देश के प्रधानमंत्री ने लाल डायरी के बारे में, तो इसके अंदर कार्रवाई होगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आएंगे। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में करौली में आमसभा करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। और कल ही राहुल गांधी भी राजस्थान आएंगे, वो अनूपगढ़ जाएंगे, वहाँ सभा करेंगे और उसके बाद फलौदी जाकर सभा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी आएंगे और परसों भी आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये वो सीटें हैं जिनमें टक्कर मानी जा रही है और टक्कर में करौली धौलपुर की सीट भी है, दौसा भी है और बाड़मेर भी है। बाड़मेर जाएंगे प्रधानमंत्री 12 अप्रैल को सुबह 11:30-12 बजे के बीच जनसभा को संबोधित करेंगे। आदर्श स्टेडियम बाड़मेर में विशाल जनसभा होगी, हर जगह जैसे हो रही है वैसे। और लौट करके शाम को रोड शो करेंगे दौसा में। तो ये करौली धौलपुर ईस्टर्न राजस्थान की कॉन्स्टिट्यूंसी कल टच करेंगे, परसों दौसा, फिर ईस्टर्न राजस्थान की दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी, ईस्ट और वेस्ट, एकदम वेस्ट, पाकिस्तान लगी सीमा बाड़मेर जैसलमेर। एक सभा ईस्ट में, एक सभा वेस्ट में, फिर ईस्ट में, बिल्कुल अक्रॉस दी राजस्थान। आज इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी ने। विजय राठकर ने, सह प्रभारी, और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग मंत्री राजस्थान के, दोनों ने बात की, बताया कि प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम होगा। इसमें भागचंद टाकरा और दौसा जिले के जितने विधायक थे, विक्रम बंशीवाल, रामविलास मीणा, ये सब मौजूद थे। और दौसा जिले में पूरी ताकत से बीजेपी कोशिश कर रही है सीट को रिटेन करने की। तो आइए सुनते हैं क्या कहा विजय राठकर ने और क्या कहा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। आने वाले 12 तारीख को दोपहर 2:30 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री दौसा में आएंगे और दौसा के जनता के साथ वो अपना रोड शो भी करेंगे। ये जो रोड शो है ये बस स्टैंड से शुरू हो जाएगा और वहाँ से चलते हुए जो गुप्तेश्वर दरवाज़ा है वहाँ पे इस रोड शो की समाप्ति हो जाएगी। इस रोड शो के लिए अभी से ही जनता का बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत उत्साह भी जनता के मन में है। प्रधानमंत्री मोदी जी दौसा पधार रहे हैं। 12 तारीख को 2:30 बजे उनका रोड शो शुरू होगा। अपने बस स्टैंड से शुरू होकर गुप्तेश्वर मंदिर तक वो रोड शो जाएगा। भव्य स्वागत हो रहा है उनका। हर तरफ से दौसा और आसपास के क्षेत्र से लोग इकट्ठे होने की तैयारी में हैं। मेरा आग्रह है आप सबके माध्यम से कि आप सभी पधारें
उस व्यक्ति की जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनको नज़दीक से देखने का मौका मिलेगा, उनको सुनने का मौका मिलेगा। आज एक ऐसे केंद्रीय मंत्री ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया राजस्थान में जो प्रोफेशनली नेता नहीं है, राजनीति के नहीं है। एस जयशंकर विदेश मंत्री भारत के, वो आए अपने सहयोगी मंत्री कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के पक्ष में प्रचार करने, लेकिन जयशंकर पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, फिर भी आए और उनके लिए बुद्धिजीवियों की एक सभा रखी गई, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल हैं और जिस सर्विस से आए हैं और जिस तरह के देश के विदेश मंत्री हैं, पूरी दुनिया को डील करते हैं, महाशक्तियों को डील करते हैं, तो उनके अनुरूप उनकी बात को समझ सकें, उनकी बात को जान सकें, उनको प्रॉपर ऑडियंस मिले, तो बीकानेर में एक प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम रखा गया और बीकानेर में उन्होंने बातचीत में मोदी सरकार की उपलब्धि बताई। और कानून मंत्री देख रहे हैं आप, अर्जुन राम मेघवाल, जो बीकानेर से प्रत्याशी हैं, वो उनका स्वागत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा एस जयशंकर ने आज अपने 10 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां बताई और किस तरह संवाद में बुद्धिजनों को संबोधित किया। सिंगापुर एयरपोर्ट हो या दुबई एयरपोर्ट हो, आज बीकानेर वाला जो है वो यहाँ भी है, वहाँ भी है, और आपकी दुनिया में जो है छवि बन चुकी है कि यहाँ की भुजिया जो है खाली बीकानेर और राजस्थान या भारत की सीमा तक नहीं रुकती। आप सचमुच एक ग्लोबल प्रोड्यूसर बन चुके हैं। उसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि आजकल हमारा ये लक्ष्य है कि भारत में टूरिज़्म बढ़े और टूरिज़्म का भी महत्व है। बीकानेर में आपका कैमल फेस्टिवल बहुत मशहूर है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल कई इलाकों में गए चुनाव प्रचार करने। जब वो आंधी पहुंचे, आंधी नाम के कस्बे में या गांव कस्बा जो भी कह लें, खदानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, आंधी में जब थे तो वहाँ अचानक आंधी चल पड़ी, मौसम बिगड़ा, मौसम का बदला मिजाज, बूंदाबांदी हुई, पर भजनलाल शर्मा ने तत्काल बात को संभाला कि आप बैठे रहिए, तेज़ हवाओं से मौसम ज़रूर बदला है, लेकिन राजनीति का मौसम वैसा ही रहेगा जैसा पिछले चुनाव में था। और भजनलाल शर्मा ने कहा कि ERCP आ रही है, उसका स्वागत करने के लिए बूंदाबांदी हो रही है, और बताया कि वो गरीब हटाओं का नारा दे दी थी कांग्रेस, उनकी 5वीं 6ठी पीढ़ी भी आज भी वही नारा दोहरा रही है, कांग्रेस ने छोटे छोटे उद्योग बंद कर दिए वगैरह वगैरह, कई सारे इन्होंने आरोप भी लगाए। और किसान और मजदूर को भाजपा का साथ देने के लिए आग्रह किया, आह्वान किया, बहुत सारी बातें की और कहा कि हमने वादे 45 दिन में 100 दिन में 45% वादे पूरे किए, जो हमेशा रोज़ कह रहे हैं वो आजकल बातें वो भी दोहराई उन्होंने। तो आइए आंधी के बीच, तेज़ हवाओं के बीच, हल्की बूंदाबांदी के बीच क्या कहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आंधी में। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, कुछ पार्टियां झूठ का सहारा लेकर के आगे आती हैं और वो झूठ का सहारा लेते हुए चुनाव के अंदर आती हैं और बाद में उनका पता नहीं रहता है। उन लोगों से सावधान रहना। मित्रों, राजनीतिक पार्टियां, राजनेता, इन्होंने जनता के बीच में अविश्वास पैदा करने का काम किया है। आज भी भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से लोगों के आने का कार्यक्रम चलता रहा। आज आने वालों में सबसे बड़ी बात ये थी कि विद्याधर नगर सीट से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हारे सीताराम अग्रवाल, जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी थे, वो भारतीय जनता पार्टी में आए और आज उन्होंने कहा कि मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था कांग्रेस में, मेरा परिवार गवाही नहीं दे रहा था, फिर भी मैं कांग्रेस में था, अब मैं सही जगह आ गया हूँ वगैरह वगैरह, जैसा सब कहते हैं। कोई बातें कही, लेकिन ख़ास बात ये थी कि जिन दिया कुमारी ने विद्याधर नगर सीट पर उनको चुनाव हराया था, बुरी तरह हराया था,
उन्हीं दिया कुमारी ने आज दुपट्टा उड़ाकर सीताराम अग्रवाल का स्वागत किया बीजेपी में। और एक तरह से विद्याधर नगर की कांग्रेस भी बीजेपी में आ गई, बीजेपी तो बीजेपी में है ही, जो बड़ी ज़बरदस्त जीत के साथ आई थी डिप्टी सीएम में। तो क्या विद्याधर नगर सीट पर कांग्रेस का कोई नाम लेवा अब रह गया है, ये भी एक सवाल खोजने की बात है। आज बहुत सारे लोगों ने 300 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की और वो कहते थे कि बीजेपी का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब वो कांग्रेस युक्त बीजेपी दिख रही है, जिसमें बीजेपी में रोज़ कांग्रेस से नए नए लोग आ रहे हैं। अब उनको काम भी दिया जाएगा, चुनाव भी लड़ने में मदद करेंगे प्रत्याशियों की। देखिए, ये दिया कुमारी विधायक भी हैं जिन्होंने हराया था सीताराम अग्रवाल को, वही आज बीजेपी का दुपट्टा उड़ाकर उनका स्वागत कर रही हैं। इस समय की बलियारी है। 3 महीने पहले आमने सामने थे, चुनाव लड़ रहे थे एक दूसरे के खिलाफ, आज एक मंच पर एक पार्टी में आ गए। तो आइए सीताराम अग्रवाल को भी सुन लेते हैं कि आज उनकी अंतरात्मा ने क्या कहा है बीजेपी ज्वाइन करते समय। और एक विश्वास दिलाता हूं कि पिछले 10 सालों में मैं आपके साथ रहा था और आगे जब तक जीऊंगा ये सीताराम अग्रवाल आपके साथ रहेगा। ये जरूर कहूंगा कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ गया, इसलिए अपन सही जगह पे आ गए। आज हम रास्ता भूल गए थे और हमने इस भूले हुए रास्ते के कारण, जैसे क्या होता है कि लोग कहते हैं दिल्ली में अगर आप जा रहे हो और अगर रास्ता नहीं जानते और एक कट को आपने क्रॉस करना भूल गए तो फिर आप 6 किलोमीटर जाओगे। तो मैंने 10 साल गया आगे। 10 साल कांग्रेस में रहे, रीको के डायरेक्टर बनाया कांग्रेस सरकार ने, इनको कोषाध्यक्ष बनाया पार्टी ने। भारी पश्चाताप हो रहा है इनको इस बात का कि वो रास्ता भूल गए थे, कांग्रेस में चले गए थे, अब लौटकर बीजेपी में आ गए। आकर के उन्होंने अपना पश्चाताप व्यक्त किया। अब बात करते हैं कांग्रेस की। राहुल गांधी कल राजस्थान आएंगे, प्रधानमंत्री भी कल राजस्थान आ रहे हैं। मैंने कहा था आपसे, राहुल गांधी भी कल राजस्थान आ रहे हैं। राहुल गांधी बीकानेर लोकसभा सीट पर अनूपगढ़ जाएंगे, वहाँ सभा को संबोधित करेंगे और फिर फलौदी जाएंगे। ये भी एक कोना वो दूसरा कोना, फलौदी जोधपुर इलाके में जाकर के वहाँ भी जनता को संबोधित करेंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगेंगे। राहुल गांधी के साथ डोटासरा रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री, और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी रहेंगे कल। देखते हैं जनता का क्या रेस्पॉन्स आता है कल की इन दोनों सभाओं में। राहुल गांधी के बोलते समय, भाषण देते समय किस तरह रिएक्ट करती है। हालांकि श्रीगंगानगर में और बीकानेर में दोनों जगह सीपीएम का साथ मिल गया है कांग्रेस को, इसलिए कांग्रेस के पास एक अतिरिक्त ताकत आ गई है, क्योंकि सीपीएम से गंगानगर में और बीकानेर में अक्सर कभी कभी 1 और 2 एमएलए जीतते रहे हैं और सीपीएम के सांसद भी रहे हैं बीकानेर से। इसलिए ये इलाका झुंझुनू भी कह रहे हैं, सीकर भी कह रहे हैं थोड़ा, लेकिन श्रीगंगानगर और बीकानेर, ये 5 सीटें ऐसी है जिनमें कुछ सीपीएम का असर है। उसी असर का फ़ायदा लेने के लिए सीकर की सीट कांग्रेस ने सीपीएम को दी, जहाँ से अमराराम चुनाव लड़ रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास का मैंने जिक्र किया 2-3 बार आपसे। एक नारा से चल पड़ा है, रुपया ना धेला, प्रताप सिंह अकेला, और हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा, वगैरह वगैरह नारे फ़ोन पर भी आ रहे हैं, आवाज़ सुनाई पड़ती है प्रताप सिंह खाचरियावास की। आज उन्होंने कुछ कहा है मीडिया से और बीजेपी जो ज्वाइनिंग करा रही है उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आइए सुनते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कह रहे हैं। पार्लियामेंट मेंबर ऐसा हो जो ना तो बोलना जानता हो, ना लोकसभा के बारे में जानता हो, ना उसकी पार्टी के लोग उसको जानते हो, इस तरह की शख्सियत पूरे देश में बीजेपी की लीडरशिप दे रही है और कह रही है कि आप है ना जो एमपी तो देखो ही मत, आप तो मेरी पार्टी के नाम को देखो और हमारे नेता को देखो। अब ये लड़ाई जो है हिंदुस्तान वर्सेज बीजेपी हो गई है।
आज प्रताप सिंह ने सामने आकर ऐसा जाहिर किया है कि वो वास्तव में चुनाव लड़ रहे हैं, सीरियस है चुनाव को लेकर। वरना लोग काफ़ी हद तक इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं कि प्रताप सिंह ने तो हार मान ली, प्रताप सिंह ने कहा कि मेरे को जबरन खड़ा किया, मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था, वगैरह वगैरह इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन प्रताप सिंह ने आज मैदान में आकर अपने चुनाव मैदान में डटने की, लड़ने की, प्रचार की, वोट मांगने की कोशिश जाहिर की है। अब देखते हैं, जयपुर तो भाजपा का गढ़ है, सब जानते हैं, और भंवर जी भाई साहब की बेटी को टिकट दिया गया है। पर जो पॉलिटिकल शख्सियत प्रताप सिंह खाचरियावास की है वो भी जग जाहिर है, और प्रताप सिंह खाचरियावास अगर बोलने लगेंगे तो उनके बोलने का भी निश्चित तौर पर एक प्रभाव नजर आएगा। हालांकि बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है जयपुर में, पर प्रताप सिंह खाचरियावास अपनी आवाज़ से लोहा लेने की कोशिश करेंगे, ऐसा लगता है। अब वो कितना लोहा ले पाएंगे, क्योंकि संगठित प्रचार तंत्र के आगे प्रताप सिंह खाचरियावास का ढीला ढाला प्रचार तंत्र कितना लोगों तक अप्रोच कर पाएगा, कितने लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित कर पाएगा, ये भी कहा नहीं जा सकता। तो आज हमने ये सब बातें आपसे की। कल से राजनीति काफ़ी गर्म होगी, कल राहुल गांधी भी होंगे और प्रधानमंत्री भी होंगे। परसों प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे दौसा में, जो बहुत संवेदनशील जगह है बीजेपी के लिहाज से। कन्हैयालाल मीणा का इलाका है जहाँ से टिकट कन्हैयालाल मीणा को दिया गया। कन्हैयालाल मीणा 2 बार पहले विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, इसलिए मुरारीलाल मीणा वर्तमान विधायक हैं, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है। तो ये बहुत ही, कल जो करौली में सभा होगी वो भी एक संवेदनशील इलाका है, और परसों जो रोड शो होगा दौसा में वो भी बीजेपी के लिहाज से एक टक्कर वाली सीट लग रही है। प्रधानमंत्री की सभा के बाद, रोड शो के बाद हालात बदलते नज़र सब जगह आते हैं। यहाँ क्या होता है ये देखने को मिलेगा कल और परसों। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।